और आज से हमारे नए चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। बड़ा चैप्टर है और बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों को सबसे टफ चैप्टर लगता है। हालांकि टफ इसमें कुछ है नहीं, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी आपके शरीर के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र बड़ा तो है, मतलब कम से कम 6-7 क्लास लग जाएंगी, लेकिन टफ नहीं बोल सकते आप इसे। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे मैं ना आप लोगों को बताती हूँ कि मैं घर पे ना होम ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अब होम ट्यूशन वैसा वाला होम ट्यूशन नहीं कि मैं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, नहीं। मैं ना एक मतलब 5 बच्चों का बैच बनाती हूँ घर पे, 1 घंटे डेली पढ़ाती हूँ शाम को 6 से 7 या 7 से 8 में, या कभी कभी मॉर्निंग में पढ़ा देती हूँ। यहाँ पर दिल्ली में अपनी कॉलोनी में बच्चे होते हैं, मैं कोई फी भी नहीं लेती हूँ उन बच्चों से, मतलब पैसा वैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, वो बस एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पढ़ाती हूँ। उन बच्चों को जो बच्चा नीट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, नीट के एग्जाम वाले बच्चे जो नीट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं घर पे 1 घंटे पढ़ाती हूँ। तो वो सारे बच्चे हमेशा कहते हैं मैम एंडोक्राइन, जब भी मैं उनका टेस्ट लेती हूँ या मैं उनको ऐसे पढ़ाती हूँ ना, तो वो कहते हैं मैम एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा हमें बेकार लगता है, इससे मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं नीट में, लेकिन बहुत बेकार लगता है, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता है। तो वहां से मेरे को याद आता है जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो कि बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है। हालांकि टफ होता नहीं है, होता नहीं है। आप पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए आपको टफ नहीं लगेगा, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसे बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा आपने एक शब्द सुना होगा हार्मोन, सुना होगा ना कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अरे मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए इसलिए मुझे फलाना बीमारी हो गई, ऐसा कभी ना कभी आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन हमारे किसी न किसी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे तो ना हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं इसलिए मेरे को ये बीमारी हो गई है, ऐसा आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, और वो क्या करता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। एंडो का मतलब होता है अंदर, क्राइन का मतलब सिक्रीट करने वाला। ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में इंटरनली कुछ ना कुछ कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करते हैं, कोई रासायनिक यौगिकों का श्रावण करते हैं। उन्हीं ऑर्गन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र हम इस चैप्टर में ऐसे कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गन्स कोई केमिकल कंपाउंड को रासायनिक यौगिक सिक्रीट करते हो, उसे पढ़ने वाले हैं। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करती हूं ताकि आपको समझ में आए ये चैप्टर कहां से बना, कैसे बना। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना है कभी, ग्लैंड्स। अक्सर आपने सुना है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपने सुना होगा। मैम लीवर तो ऑर्गन है, उसे आपने ग्लैंड या ग्रंथि क्यों बोला है? आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम जैसे नाक भी तो एक ऑर्गन है, नाक को आप ग्लैंड नहीं बोलोगे कभी, कान को नहीं बोलोगे, है ना, तो मैम लीवर को ही आपने ग्रंथि क्यों बोला? तो ध्यान से सुनो बच्चा, ऐसे कुछ ऑर्गन्स किसके बनते हैं? टिश्यूज के बनते हैं। ये तो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। टिश्यूज के ग्रुप को हम ऑर्गन्स कहते हैं, समूह ऑर्गन्स। जो उत्तकों का समूह होता है उसे हम अंग कहते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्गन, या तो मैं इसे लिखूं ऑर्गन, या मैं लिखूं ऐसा कोई भी टिश्यूज का ग्रुप, उत्तकों का समूह है जो हमारे बॉडी में केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करे। कोई भी केमिकल कंपाउंड का मतलब है रासायनिक यौगिक, किसी भी प्रकार का रासायनिक यौगिक बना रहा हो, कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है, कोई रासायनिक यौगिक का श्रावण दे रहा है, उसे ऑर्गन के साथ साथ आप ग्लैंड भी कहते हो, उसे ग्रंथि भी कहते हो। व्हाट इज ग्लैंड? ध्यान से सुनो, ऐसा टिश्यूज का ग्रुप, ऐसे उत्तकों का समूह है, या ऐसा कोई ऑर्गन जो हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करे, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ बना रहा है। अब वो केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? या तो होगा वो एंजाइम, या तो क्या होगा? एंजाइम, या होगा वो केमिकल कंपाउंड कोई जूस, रस,
अब ये पीने वाला रस नहीं है, आप सोचोगे गन्ने का रस है ना, तरबूज का रस, ये रस नहीं है, या वो होगा हार्मोन, जिसे हिंदी में आप हार्मोन कहते हो। इन तीनों चीज में से अगर एक चीज भी कोई ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप बना रहा है तो उसे ऑर्गन के साथ साथ आप क्या कह सकते हो, आप उसे ग्लैंड, उसे आप ग्रंथि कह सकते हो। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्लैंड, ग्रंथि क्या होती है, तो आप क्या बताओगे बच्चा, ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप या ऐसा कोई भी टिश्यूज का ग्रुप जो या तो एंजाइम बनाए या जूस बनाए या हार्मोन बनाए, इन तीनों चीज में से एक भी चीज कोई बनाता है तो उसे आप ऑर्गन तो बोलोगे, अंग तो है ही वो, लेकिन साथ में उसे आप ग्लैंड, उसे आप ग्रंथि भी कहोगे। इसका मतलब मैम हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स है जो या तो एंजाइम बना रही होंगी या जूस बना रही होंगी या हार्मोन बना रही होंगी। बिल्कुल सही पकड़े हैं एकदम, कि हमारे बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो या तो एंजाइम बनाती हैं या जूस बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं। तीनों में से एक भी चीज कोई बना रहा है तो उसे ऑर्गन के साथ साथ आप ग्लैंड यानी कि ग्रंथि भी कहते हो। अब सुनिए बच्चा, जब बात करते हैं एंजाइम और जूस की, कभी कभी जूस के अंदर एंजाइम होते भी हैं, कभी कभी जूस के अंदर एंजाइम नहीं होते हैं। आप बोलोगे मैम जूस क्या है, पीने वाला जूस नहीं है। जूस का मतलब यह है कि कोई भी एक लिक्विड चीज जिसके अंदर या तो सॉल्ट हो या आयंस हो या उसके अंदर एंजाइम हो तो उसे आप जूस कहते हो, बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसे आप रस कहते हो। तो ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहुत ध्यान से समझने जाना, ठीक है। जिसने जूस या एंजाइम बना दिया उसे एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन बनाए उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगी, जो हार्मोन बनाए। एक्सोक्राइन क्या होगी, जो मैम या तो एंजाइम बनाए या जूस बनाए। और जो तीनों ही चीज बना दे, जो एंजाइम भी बना सकती हो, जो जूस भी बनाए, जो हार्मोन भी बनाए, तीनों चीज बना दे, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करे, जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करे, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उसे मिक्स्ड ग्लैंड, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अभी तक के क्लास में क्या समझे, एक बार फिर से सुनो। मैंने कहा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गन्स के साथ साथ आप ग्लैंड यानी कि ग्रंथियों के नाम से जानते हो। आप कहोगे मैम ग्लैंड क्या होती हैं, तो मैं कहूंगी ऐसा कोई भी ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है, कोई रासायनिक पदार्थ बना रहा है हमारे बॉडी में। वो रासायनिक पदार्थ क्या क्या हो सकता है, या तो वो जूस होगा या वो एंजाइम होगा या हार्मोन होगा। अगर जूस और एंजाइम बनाया तो उस ग्रंथि को एक्सोक्राइन, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। अगर हार्मोन बनाया तो उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और अगर जिसने दोनों की तरह काम कर दिया, जो जूस भी बना रही है, हार्मोन भी बना रही है, एंजाइम भी बना रही है, उसे मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से आप जानते हो। करेक्ट है पॉइंट? चलो, ये मैंने ओवरऑल बताया है। अब बात करेंगे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं। बात करते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो एक नंबर डाल के लिखो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में लिखना बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बच्चा, पहला डेफिनेशन तो ये हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन या तो जूस होगा या एंजाइम होगा। अभी एंजाइम जूस क्या होता है ये सब बात की बातें अभी फिलहाल नहीं। ऐसे कोई ग्रंथि जो या तो रस बनाए या एंजाइम बनाए, मैम उसे एक्सोक्राइन कहोगे, ठीक है। चलो मान लिया। अब आओ दूसरी डेफिनेशन पे, इसकी दूसरी परिभाषा। बही का मतलब होता है बाहर, बाहर, और श्राव का मतलब होता है सिक्रेशन, जो अपना सिक्रेशन बना के अपने पास ना रखे, अपने से बाहर कर दे, उसे एक्सोक्राइन, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सुनो, यहां पर कोई एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इसने या तो जूस बनाया या एंजाइम बनाया, कुछ भी बनाया, इसका सिक्रेशन क्या होगा, इसका श्रावण क्या होगा, या तो जूस बनाएगी या एंजाइम बनाएगी मैम, और बना के इसने अपने पास नहीं रखा, ये बनाकर इसमें होती है ऐसे पतली पतली डक्ट, इसके पास होती है पतली पतली नलियां, नलिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, और बनाकर ये किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दे, यहां पर कोई दूसरा अंग है और बनाया इसने, ए ने बनाया और ये गया कहां, बी पर, तो ए क्या कहलाता है, ए ने या तो जूस बनाया है या एंजाइम बनाया है, और बनाकर किसकी सहायता से, डक्ट की सहायता से, नलियों की सहायता से इस सिक्रेशन को अपने से बाहर कर दे, अपने से बाहर कर दे, अपने पास ना रखे, बाहर फेंक दे वो। अब वो बाहर कहां फेंकेगा, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में, या तो हमारे बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में, या भैया ये इतनी तेज होती है कि ये हमारे शरीर से ही बाहर फेंक दे, अपने सिक्रेशन को आउटसाइड द बॉडी, हमारे शरीर से ही बाहर निकाल दे उस जूस को। ये या तो इसने जूस और एंजाइम को बनाया तो दूसरे ऑर्गन में डाला, या डाल देते हैं कहां, हमारे शरीर से बाहर, तो ऐसी ग्रंथि को एक्सोक्राइन, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आप कैसे पहचानोगे एक्सोक्राइन को, मैम या तो वो जूस बना रही होगी या एंजाइम बना रही होगी, बनाकर अपने पास नहीं रखती है, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया या हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसे बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक दो एग्जाम्पल देती हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देते हैं आपको एग्जाम्पल। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है स्वेटिंग ग्लैंड, है ना, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता है, और साइंस कहती है पसीना एक जूस होता है, क्योंकि पसीने के अंदर पानी, आयरन, सॉल्ट, नमक, ये सब होता है। और पसीना बनता कहाँ है, हमारी स्किन में बनता है, हमारी त्वचा में बनता है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ही स्वेटिंग ग्लैंड होती है। अब बताओ पसीना बनके कहाँ जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो भाई पसीने को हमने जूस कह दिया, और पसीना बनके कहाँ बनाया, किसने, स्किन ने, और स्किन के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो कौन सी, स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां हैं, और बनाकर इसने कहां पर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। तो ये बताओ, आपसे एग्जाम में पूछ ले पसीना बनाने वाली ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां होती हैं, स्वेटिंग ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती हैं, आप क्या बताओगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। बोलो यस और नो, समझ में आया ना आपको। चलो अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मैं आपको बताती हूं, आपकी आंखों में होती हैं लेक्राइमल ग्लैंड। क्या होती हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है लेक्राइमल ग्रंथि। और ये ग्रंथियां क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं आंसू, ये टीयर्स बनाती हैं, आंसू बनाती हैं। और आप जब रोते हो तो आंसू कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ऐसा थोड़ी आंख आप रो रहे हो और आंसू आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, या आंखों के अंदर ही रह रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। और आंसुओं में क्या होता है, पानी होता है, सॉल्ट होता है, जिंक होता है, मिनरल्स होते हैं। आंसू बने कहाँ, आंख के अंदर। किसने बनाए, लेक्राइमल ग्लैंड ने। निकले कहाँ, बाहर। तो ऐसी ग्रंथि जो अपने सिक्रेशन को बाहर डाल दे उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जरा आंसर करके कमेंट करके बताओ कि लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी आईज में, हमारी आंखों में। क्या बनाती हैं, आंसू। और ये किस टाइप की ग्लैंड है, ये एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। तीसरा एग्जाम्पल होते हैं बच्चा मेमोरी ग्लैंड्स। कौन सी, मेमोरी ग्लैंड्स। और ये मेमोरी ग्लैंड्स किसमें होती हैं, हिंदी में बोलते हैं आपके दूध बनाने वाली ग्रंथियां। दूध बनाने वाली ग्रंथियां जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती हैं,
और उस माँ के अंदर प्रेगनेंसी के समय जब वो प्रेग्नेंट होती है, अपने गर्भाशय में अपने बच्चे को रखती है, फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो छोटे बच्चे को अपना दूध पिलाती है। वो उस दूध के अंदर, उसमें मैंने बताया था सब कुछ होता है। माँ का दूध बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। और जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उन्हें मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये क्या बनाती हैं? ये दूध बनाती हैं, दूध का एजैकुलेशन करती हैं। दूध बनाने वाली ग्रंथियां कहाँ होती हैं? चेस्ट में होती हैं। और ये सिर्फ फीमेल्स मैमल्स में होती हैं, मादाओं में पाई जाती हैं, लड़कियां महिला में पाई जाती है। दूध बनता कहाँ है? माँ के शरीर के अंदर। जब बच्चा दूध पीता है तो कहाँ निकलता है दूध? बाहर। तो मैमरी ग्लैंड्स किस टाइप की ग्लैंड होगी? एक्सोक्राइन। क्यों होगी मैम इसने दूध बनाया अंदर, निकाल दिया बाहर, तो एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगले चलते हैं 4 नंबर पे, 4th नंबर पे। 4th पे आता है बच्चा लीवर, जिसे मैंने कहा यकृत। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई लीवर को आपने एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल में क्यों लिखा? अभी बताते हैं आपको ऐसा क्यों किया। लीवर एक जूस बनाता है। कौन सा जूस बनाता है? आगे आपको पढ़ाया जाएगा। बाइल जूस, हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। और लीवर ना जूस बना के अपने पास नहीं रखता है, वो डाल देता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में डाल देता है। तो मैंने कहा कोई ऐसा ऑर्गन जो जूस बना रहा है, बनाकर किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दे, उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। और लीवर अपने बाइल जूस को कहां पर भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, छोटी आंत में भेजता है। तो क्या लीवर ने अपने पास रखा? नहीं रखा मैम। तो ये इसने कहां डाल दिया? किसी दूसरी अंग में डाल दिया। तो लीवर क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। अगला एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल आप लिखोगे, यहां पर होती हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी? सेलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में बोलेंगे लारीय ग्रंथि। लार बनता कहाँ है? शरीर के अंदर। लार आपका टपकता कहाँ है? बाहर, है ना। किसी की तो सारा दिन लार टपकती रहती है, जैसे डॉग्स की टपकती रहती है। तो सेलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? आपके माउथ में, मुख में होती है। क्या बनाती है? सलाइवा बनाती है। लार, और लार बना कहाँ? शरीर के अंदर, निकला कहाँ? शरीर से बाहर। तो जरा बताइएगा, सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। चलो 5 हो गए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे 6 नंबर पे लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 6 नंबर पे लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इन्हें हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? बताओ, गैस कहाँ होता है? पेट में होता है, तो ये पेट में पाई जाती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम बनाती है बच्चा। वो क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। ये पेट में होती है और ये एंजाइम बनाती है। और मैम ने ऊपर कहा था कि एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन में काउंट करते हैं। कहाँ काउंट करते हैं हम? एक्सोक्राइन में काउंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखो 7 नंबर पे पेनक्रियास। पेनक्रियास हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। अरे मैम ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? अभी बताते हैं आपको। इसे बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा, ठीक है। और पेनक्रियास जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है, और हार्मोन भी बनाता है। आगे पढ़ाऊंगी थोड़ी देर के बाद। ये पेनक्रियास कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। जरा ध्यान से सुनना, ये आपका छाती वाला पार्ट है, इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। जहां पे आपका फेफड़े होते हैं, जहां पे आपकी पसलियां होती हैं, जहां पे पसलियों के नीचे आपका हार्ट होता है, आपका फेफड़े होते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं बायोलॉजी में थोरेसिक कैविटी। ये आपका थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर छाती वाला हिस्सा। अब जहां पर छाती वाला हिस्सा खत्म हो गया और पेट वाला हिस्सा शुरू हुआ है, मान लो ये आपका थोरेसिक कैविटी इस हिस्से में खत्म हो गया और यहां से पेट शुरू हुआ है, तो इस कैविटी को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। इस कैविटी को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। और जहां पर आपका पेट खत्म होता है इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। खैर आइए तो आगे पढ़ाएंगे, बाद में समझ में आएगा, ठीक है।
तो इसी एब्डोमिनल कैविटी में आपका लीवर, आपका पेनक्रियास, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, ये सब पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी में होते हैं आपकी पसलियां, आपका फेफड़ा, आपका हार्ट। यहां होता है लीवर, गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियास। फिर यहां पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यहां पर आपके पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या क्या समझ में आया आपको? पेनक्रियास कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अब जरा सुनो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। पहली ऐसी ग्लैंड, पहली कौन सी ग्रंथियां? जो ग्रंथियां या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए और बनाकर अपने पास ना रखे, उन्हें अपने से बाहर डाल दे, अपने से बाहर, बहिश्रावी, बाहर श्रावण कर दे। अब बहिश्रावी में मतलब या तो वो किसी दूसरे ऑर्गन में डालेंगी जूस और एंजाइम को, या वो शरीर से ही बाहर निकाल दे, उसे हम एक्सोक्राइन या बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। आप बताओगे मैम दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर किसकी हेल्प से निकालते हैं? ये निकालते हैं, पतली पतली डक्ट होती है इनके पास, ऐसी नलियां होती हैं बच्चा, इन नलियों के थ्रू अपने सिक्रेशन को बाहर डालती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डक्ट ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है डक्ट ग्लैंड। इन्हें नलिका वाली ग्रंथियां, नलिकाएं ग्रंथियां, इनके पास नलियां होती हैं, उन नलियों के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गन में या हमारे बॉडी से बाहर ही निकाल देती हैं अपने सिक्रेशन को, तो इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, सुन लीजिए जरा कौन कौन से एग्जाम्पल, फिर से रिपीट करते हैं। पहली है स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां, पसीना बना अंदर निकला बाहर, तो किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का। कहां होती हैं? हमारी स्किन में होती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड क्या बनाती हैं? आंसू, आंसू बने अंदर निकले बाहर, तो आप बताएंगे लैक्राइमल ग्रंथि भी कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कहां होती है? दोनों आंखों में, यहां पे होती है अंदर की तरफ, इस हिस्से में 2 होती है। उसके बाद मैमरी ग्लैंड्स सिर्फ लड़कियों में, महिलाओं में, मादाओं में या मां में होती हैं, और जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के लालन पोषण के लिए मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध बना अंदर निकला बाहर, तो मैमरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। लीवर एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है पित्त रस या बाइल जूस। लीवर बना के इसे छोटी आंत में भेजता है, तो बना के अपने से बाहर डाल दिया। जरूरी नहीं है बाहर शरीर से बाहर जाए ना भैया, वो किसी दूसरे ऑर्गन में भी भेज सकता है। मैंने यही तो डेफिनेशन बताया। मैंने कहा जो अपने सिक्रेशन को अपने पास ना रखें, दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर निकाले, उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। तो बच्चा मैंने कह दिया कि जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है, बना के छोटी आंत में भेजता है, इसलिए हमने लीवर को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला। सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि, लार बनता अंदर है, निकलता बाहर है, तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होती है, आपके मुख में होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है? एंजाइम बनाती हैं और बना के पेट के अंदर की तरफ छोड़ देती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में होती है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और 7वां है पेनक्रियास, जो उदर गुहा में पाया जाता है, ऐसे होता है, डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे, पेड़ के पत्ते जैसा। और पेनक्रियास भी क्या बनाता है बच्चा? आप बता देंगे कि पेनक्रियास जूस, एंजाइम, हार्मोन सब बनाता है। ये सब बातें आगे करने वाले हैं हम। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको जो एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे हम दूसरे टाइप की ग्रंथियां कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये बताओ बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैम हमारे चैप्टर का नाम भी तो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। बच्चा आपको इसकी हिंदी से क्या डेफिनेशन मालूम चल रही है? अंतःस्रावी, जो अपने श्राव को अंदर ही रखें, जो अपने श्राव को अंदर रखें, शरीर से बाहर नहीं निकालेंगी या किसी दूसरे ऑर्गन के पास नहीं भेजेंगी, जो अपने श्राव को अपने पास रखें, अंदर ही रखें, उसे शरीर से बाहर ना निकालें और ना ही उसे कहीं किसी दूसरे ऑर्गन में भेजें, उन ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। लिखिए जरा, वो ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए, क्या बनाए? जो हार्मोन बनाए, पहला परिभाषा। और हार्मोन बना के कहां पर सिक्रीट करें? इनसाइड द बॉडी,
हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगे, ये शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। कभी ऐसा सुना है, अरे बाप रे आज तो मेरी नाक से कोई हार्मोन निकल गया? कभी सुना है ऐसा? अरे आज तो मेरे मुंह से हार्मोन निकल गया? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि हार्मोन शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर निकलेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हो गया? बच्चों अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनको डक्टलेस मतलब इनके पास नलियां नहीं होती, बिना नलियों वाली ग्रंथियां होती हैं। इनके पास कोई नलिकाएं नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, डक्ट ग्लैंड कौन सी होती है? जिनके पास डक्ट्स हो, नलियां हो। किसके पास होती है नलियां? नलियां होती है एक्सोक्राइन के पास। जिसके पास नलियां नहीं है वो कौन सी है? वो डक्टलेस है, बिना नलियों वाली। कौन सी होती है आप बताओगे? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाकर समझाने की कोशिश करती हूँ, जरा ध्यान से समझना। मान लो यहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, कोई भी, इसने बनाया हार्मोन, ऐसे बना लिया, ठीक है, हार्मोन बना लिया। अब बेचारे के पास कोई डक्ट तो है नहीं, कोई नली तो है नहीं। तो अब इसका हार्मोन, मान लो इस हार्मोन को काम करना है यहाँ पे, ये टारगेट पार्ट है इस हार्मोन, ये इस हार्मोन का टारगेट पार्ट है। मतलब यहां आकर इस हार्मोन को कोई काम करना है, जो भी इसका काम हो हार्मोन का, हर एक हार्मोन का अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसने हार्मोन बनाया और इस हार्मोन को यहाँ आना है, इसका ये टारगेट पार्ट है, यहाँ आकर इसको अपना काम करना है। अब ये हार्मोन कैसे आए? इस ग्रंथि के पास नलियां तो है नहीं, नली तो है नहीं बेचारी के पास। तो क्या होगा बच्चा? इनसाइड का मतलब होता है अंदर बच्चा। तो क्या होगा? यहां आएगा इस ग्रंथि के पास खून, ब्लड आएगा बच्चा, ऐसे खून आएगा बहुत सारा, घूमता 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 खून आएगा, और खून इस हार्मोन को अपने साथ मिक्स करेगा और जाएगा, और जाके इस हार्मोन को कहां छोड़ाएगा? इस टारगेट पार्ट तक छोड़ाएगा। जिस भी हार्मोन को जहां तक जाना है वो किस मीडियम के थ्रू जाता है? वो ब्लड के थ्रू जाता है, खून के थ्रू। भाई खून तो आप जानते हैं 5 से 6 लीटर होता है और सारा दिन हमारे बॉडी में घूमता रहता है। आपको कहीं भी चोट लगे, यहाँ चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहाँ लगेगी तो निकलेगा, यहाँ लगेगी तो निकलेगा, कमर में चोट लगी तो निकला, क्योंकि हर जगह आपके बॉडी में खून है, हर जगह ब्लड है। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो किसके अंदर मिक्स्ड होते हैं? मिक्स्ड इन ब्लड। हार्मोन्स हमारे खून में ही घुले हुए होते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी हार्मोन का टेस्ट करवाना चाहते हैं, अरे मुझे थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाना है, तो हार्मोन थोड़ी निकलता है, खून निकलता है आपका। उस खून के सैंपल को ले जाकर लैब में चेक करते हैं डॉक्टर्स कि भाई इसमें कितना थायराइड है, कम है, ज्यादा है, कैसे है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या नहीं होती? डक्ट्स नहीं होती, नलियां नहीं होती। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन सी ग्रंथियों के पास डक्ट्स नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती, तो क्या बताओगे? एंडोक्राइन के पास नहीं होती। किसके पास होती हैं? एक्सोक्राइन के पास होती हैं। आपसे पूछे कि हार्मोन्स अपने टारगेट पार्ट तक किसके थ्रू पहुंचते हैं? खून के थ्रू पहुंचते हैं। हार्मोन्स आर, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हार्मोन कहाँ मिले हुए होते हैं? हार्मोन्स आर मिक्स्ड इनटू, तो किसके अंदर मिक्स होते हैं हार्मोन्स? हार्मोन्स मिक्स होते हैं ब्लड के अंदर, खून के अंदर ही आपके हार्मोन्स मिक्स्ड रहते हैं। इसीलिए जब भी आपको किसी भी हार्मोन का टेस्ट करवाना है, किसी हार्मोन की कमी होगी, ज्यादा हो गया, चेक करवाना है, तो डॉक्टर क्या निकालता है? आपका खून निकालता है बच्चा, कि उसी खून के अंदर क्या है? हार्मोन्स मिले हुए हैं आपके। तो बता दोगे इतनी बात कि जो बेचारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास किसी भी टाइप की डक्ट नहीं होती हैं, और वो अपने सिक्रेशन को, बोले तो अपने हार्मोन को टारगेट पार्ट तक किसकी हेल्प से पहुंचाती हैं? ब्लड की हेल्प से, खून की हेल्प से पहुंचाते हैं। बताओ, इतना कोई डाउट है किसी को? बता दोगे इतनी चीजें? कभी भी किसी ने पूछ लिया तो? हाँ जी,
कोई डाउट नहीं है ना यहां तक की क्लास में? फिर आगे प्रोसीड करूं मैं? कहीं पर भी डाउट हो तुरंत रोक लेना मुझे, है ना, रोक लेना तुरंत। चलो ठीक है। अब बात आती है मैम कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? हमारा चैप्टर यही है, 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और बच्चा जब आप इन 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो तो उसी चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैंने आज क्लास में आते ही क्या लिखा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब मैम क्या पढ़ाएंगी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगी। इसका मतलब कितनी एंडोक्राइन होती हैं? 9। लेकिन मैं सीधा ही आपको एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर देती और आपको ये ना बताती ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो बताओ कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता आपके दिमाग में। इसलिए मैंने अभी ये 40 मिनट आपको पहले पूरा आपको फिल्म बना के बताया कि भाई आप मेरे से ये ना पूछो कि मैम ये ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है। अब अगर मैं चैप्टर का नाम लिखूं कि चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे आज तो मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, आज तो मैम 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे, मैम ऐसी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगी जो क्या बनाती हैं? जो हार्मोन बनाती है ना। और इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइनोलॉजी बायोलॉजी का एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम ये 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं हम 9 की। बात क्लियर होगी? एंडोक्राइन क्या होती हैं? जो हार्मोन बनाए। एक्सो जो जूस और एंजाइम बनाए। मिक्स्ड क्या होती हैं? भाई मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करे, उसे मिक्स्ड कहते हैं। अभी बात करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है हमारे बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले इसका नाम पढ़ाती हूँ, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा पक्का, और आना भी चाहिए, ये हार्मोन क्या होते हैं? मैम बचपन से सुनते आ रहे हैं हार्मोन हार्मोन हार्मोन। क्या होते हैं ये हार्मोन? कितने टाइप के होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आगे से आगे चलती जाएंगी, पढ़ाऊंगी आपको कि हार्मोन्स क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाली, ठीक है। सबसे पहले 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद करने की कोशिश करो। अब मैं एक बहुत ही भद्दा सा डायग्राम बनाने वाली हूं आपके सामने। आप खुद बोलोगे कि हाँ जी मैम ये क्या है? ये मुकेश है, ये मुकेश का सिर है। ये क्या है इसका? ये सिर वाला पार्ट। आप भी अपना याद करते जाना साथ में, ठीक है। और यहां पर है उसका दिमाग मुकेश का, और इस दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कितनी ग्रंथियां होती हैं? टोटल 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यहां से शुरू करेंगे ब्रेन से। कौन कौन सी? पहला लिख लो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 9 के 9 के पहले तो नाम लिखवा रही हूं मैं, अभी तो सिर्फ नाम याद करने आज की क्लास में। तो आपको पहली है ब्रेन में कौन सी? हाइपोथैलेमस। ये आपका दिमाग, दिमाग के अंदर पहली एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। और दूसरी जो होती है उसका नाम होता है पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि। आज की क्लास में तो आप नाम याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। पीनियल काय ग्रंथि, इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तीसरी होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हिंदी में थोड़ा सा अलग नाम है, पीयूष ग्रंथि। और ये तीनों कहाँ है? मुकेश के ब्रेन में है, मेरे ब्रेन में है, आपके ब्रेन में है, सबके ब्रेन में होती है। अब आओ ब्रेन के बाद फेस वाला पार्ट। फेस पे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। तो आइए गले में, जब गले वाले पार्ट की बात करते हैं इस तरीके से, तो गले में होती हैं 2 एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सी? गले में इस तरीके से बटरफ्लाई के आकार की, तितली के आकार की। गले में पहली होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हिंदी में या तो थायराइड लिखा हुआ आएगा या आएगा अवटु ग्रंथि, अवटु। और इसी थायराइड के पीछे की तरफ होती है गले में ही पैराथायराइड। पैराथायराइड हिंदी में सेम नाम है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो गले में कितनी होगी बताओ जरा? 2।
आपके, मेरे, मुकेश, सुरेश सबके गले में 2 होती है। अब आइए जरा, गले के बाद आता है चेस्ट वाला पार्ट, इस तरीके से चेस्ट वाला पार्ट, और चेस्ट में होती है थाइमस ग्लैंड। चेस्ट में कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। मैं आपको ऐसे ही रफली बना के बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीजें, ठीक है। अब चेस्ट के बाद क्या आया? चेस्ट के बाद आता है बच्चा आपका एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट, और एब्डोमिनल कैविटी में अगेन 2 ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ऐसे पेड़ के पत्ते जैसी पेनक्रियास, इसे लिख दो पेनक्रियास, अग्नाशय, क्या लिखोगे? अग्नाशय ग्रंथि। और यहां पे होते हैं आपके किडनी, ऐसे सोयाबीन जैसे, और दोनों किडनियों के ऊपर 2 ग्रंथि होती हैं आपकी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड 2 होती हैं, 2 किडनी होती है। वैसे हिंदी में क्या नाम होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और बच्चा फिर आपका पेल्विस वाले पार्ट में आती है गोनेड्स। गोनेड्स, गोनेड्स को कहते हैं हम लैंगिक जनन ग्रंथियां। मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। मेल वाली को टेस्टिस कहते हैं, फीमेल वाली को ओवरी कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन का काम करती हैं उन्हें प्रजनन ग्रंथियां या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इस तरीके से आप काउंट करो, बोर्ड पे 9 हो गई, 9 हो गई है। काउंट कर लीजिए, आपको सारा का सारा 9 याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से याद करवाने की कोशिश करती हूँ। इसको भूल जाओ, सब भूल जाओ। ब्रेन है, ब्रेन में 3 एंडोक्राइन होती है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। ये तीनों पूछ ले कहाँ होती है? हमारे दिमाग में। इनकी लोकेशन याद हो जाएगी। चलो, इनकी लोकेशन इसकी तो लिखी हुई है ना, ये तीनों तो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। अब आइए गले में। गले में 2 होती है। थायराइड भी कहाँ होती है? थ्रोट में होती है, गले में होती है। पैराथायराइड भी कहाँ होती है? गले में होती है, थ्रोट में होती है। फिर आता है चेस्ट वाला पार्ट। थाइमस कहाँ होती है? चेस्ट में होती है, छाती में होती है, चेस्ट कैविटी में होती है, ठीक है। पेनक्रियास कहाँ होती है? अभी पढ़ाया था, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में पेनक्रियास होता है। उदर गुहा में पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियास होता है। एड्रिनल ग्लैंड लिखो ऑन द किडनीज, ऑन द अपर पार्ट ऑफ किडनी। आपके किडनी होते हैं ना, गुर्दे होते हैं ना, उन गुर्दों के ऊपर। अब मैम 2 गुर्दे हैं तो भाई 2 एंडोक्राइन हैं। फिर आपसे पूछे कि गोनेड्स कहाँ होती हैं, तो गोनेड्स होती हैं बिलो इंटेस्टाइन। जो आपकी आंतें होती है ना, उन आंतों के नीचे होती है, बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे। लड़कियों में अलग होगी, लड़कों में अलग होगी। आंतों के नीचे। काउंट करो कितनी हो गई है? 9 होगी क्या? 9 होगी। इनकी लोकेशन आ गई, किसकी क्या लोकेशन है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, क्या बताओगे? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। गले में कौन कौन सी? पैराथायराइड, थायराइड। चेस्ट में कौन सी? थाइमस। एब्डोमिनल कैविटी में कौन सी? पैनक्रियास, अग्नाशय। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और गोनेड्स कौन सी होती हैं? जो आंतों के नीचे होती हैं, मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी। ये लो भाई, ये इस तरीके से आपके बॉडी में इनकी लोकेशन होती है, इस तरीके से। 9 है, काउंट कर लीजिए, चाहे मैं काउंट करवा देती हूँ। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, और गोनेड्स 9 नंबर पे। तो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बेटा पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। अब जरा एक बात को जरा खोपड़ी में बैठा लो अपनी हमेशा के लिए, कि ये जो पेनक्रियाज है, कौन? ये जो पेनक्रियाज है ना, ये बच्चा हमारे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैम ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ये जूस, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ बनाता है। इसलिए पेनक्रियास को मैंने यहां पर भी लिखा और एक्सोक्राइन में भी लिखा। अब एक जगह तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे इसको।
पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। इसका मतलब ये जूस, एंजाइम, हार्मोन सब बनाती है, सब बनाती है, सब आने दो, है ना। तो पेनक्रियाज में यहाँ एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगी और बड़ी फेमस है पेनक्रियाज। इंसुलिन बनाती है पेनक्रियाज, इंसुलिन का नाम सुना होगा ना, इंसुलिन बनाती है पेनक्रियाज, राइट। अब आपका काम क्या है? अच्छा एक चीज बताती हूँ, देखो अभी तो मैंने नाम लिखवाए, अब कुछ ग्रंथियां नंबर में अलग अलग होती हैं, सुनना बच्चा ध्यान से। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये एक ही होती है, एक ही होती है नंबर में, संख्या में एक ही है। पीनियल भी एक होती है, पिट्यूटरी भी एक होती है। अब सुनते जाना ये बात, थायराइड भी एक होती है, थायराइड भी एक होती है, पैराथायराइड 4 होती है बच्चा। तो आपसे पूछ ले हमारे बॉडी में पैराथायराइड कितनी होती हैं? 4 होती हैं। थाइमस एक ही होती है बच्चा, पेनक्रियास एक ही होता है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है बच्चा, दोनों किडनी के ऊपर, गोनेड्स 2 होते हैं, एक जोड़ी, एक जोड़ी। तो इनका नंबर भी याद कर लेना, नहीं तो कभी कंफ्यूज होते जाओ, कभी कंफ्यूज होते जाओ, नंबर भी याद कर लेना। अब ये बताओ कि मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया कि ग्लैंड क्या है, ग्रंथि क्या है, फिर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। फिर मैंने एक्सो के एग्जाम्पल लिखवाए। अब हमारा चैप्टर एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सोक्राइन बाद में आएंगे, हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन कितनी होती है? 9 होती है। तो बच्चा अब हमें एक एक करके 9 को पढ़ना है डिटेल में। कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, उसका काम क्या है, अगर वो हार्मोन कम बन जाए तो क्या हो जाएगा, हार्मोन ज्यादा बन जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी। और सबसे पहले तो मैम ये हार्मोन ही क्या होते हैं, तो कल की क्लास में पढ़ाऊंगी हार्मोन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर एक एक करके सारी ग्रंथियां पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे लगता है 2 पढ़ेंगे कल, 2 पढ़ पाएंगे हर क्लास में, एक क्लास में 2, एक क्लास में 3, एक क्लास में 3 और एक क्लास में 2, 4 क्लास लगेंगे, 4 क्लास और लगेंगे आज के बाद। लीवर नहीं है, लीवर यहाँ नहीं आएगा अमित, लीवर कहाँ आता है, एक्सोक्राइन में आता है, ठीक है ना। तो कल हम हार्मोन, हार्मोन के टाइप्स, हार्मोन कैसे बनते हैं, इन सब पे बात करेंगे। फिर हम कल 2 ग्रंथियां पढ़ डालेंगे, देखते हैं कौन सी पढ़ते हैं। सीक्वेंस कुछ नहीं है, कैसे पढ़ लो, याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में, ताकि कैसे ही हो कैसे ही हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो कल आप सबसे पहले इन 9 के 9 नाम याद करोगे, इनकी लोकेशन याद करोगे कल, और कल आप इसके साथ याद करोगे। बच्चा कल बताएंगे हु इज द फादर ऑफ